मुल्क में झूठी तब्दीली का नारा लगाकर बर्बादी की गई। नौजवानों के दिमाग में जहर भरा गया। नफरत इंतहा पसंदी के बीज बोए गए। वजीर इत्तलात अता तारड़ की PTI पर तनकीद। कहा कराची से पेशावर और गिलगित से गवादर तक चप्पे चप्पे पर नवाज शरीफ के मंसूबे हैं। PTI ने खैबर पख्तूनख्वा का क्या हाल किया, जाकर देख लें। मर्दान में रिंग रोड के करीब 2 गाड़ियों में तसादुम। 2 खवातीन समेत 3 अफराद जाँ भाग, 3 जख्मी हालत में अस्पताल मुंतकिल। कराची में नुमाइश चौरंगी पर जमात इस्लामी का धरना। भारी ई चालान और हैवी ट्रैफिक से बढ़ते हादसात पर एहतजाज। कारकुनों की बड़ी तादाद धरने में मौजूद। और पंजाब में 15 दिसंबर से कौमी इंसदाद पोलियो मुहिम के आगाज का फैसला। मुहिम 30 दिसंबर तक जारी रहेगी। वजीर सेहत ख्वाजा इमरान नजीर की ज़ेर सदारत इजलास। पोलियो टीमों को मुकम्मल सिक्योरिटी फराहम करने की हिदायत। कहा हर बच्चे को वैक्सीन पिलाना नागुज़ीर है। इंतहा पसंद नजरियात नाकाम बनाएंगे। कौमी इस्तेकाम को नुकसान पहुंचाने वाले अनासर से निपटने के लिए मुकम्मल तैयार हैं। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का गुजरावाला और सियालकोट गैरिजन के दौरे पर खिताब। कहा इंतहा पसंद नजरियात और इंतशार फैलाने वाले अनासर के खिलाफ भरपूर तवज्जो जारी है। जदीद जंगी माहौल में हालात से बाखबर रहना और बरवक्त फैसले नागुज़ीर हैं। कौमी सलामती पर आंच नहीं आने देंगे। पाकिस्तान के दुश्मनों का एहतसाब किया जाएगा, चाहे उन्होंने वर्दी पहनी हो या वास्कट और चपली पहनी हो, पिशौरी जो है इमरान खान की तरह। 9 मई का भी मुकदमा चल रहा है, सबसे मुकदमे चलेंगे उनके ऊपर। इमरान खान के लिए 9 मई बर्पा किया गया, उसके पीछे भी फैज का दिमाग था। 9 मई की प्लानिंग फैज हमीद ने की। बानी उनके पार्टनर थे। फैज हमीद पर भी मुकदमा चलेगा। दीगर इल्जामात पर भी कानूनी एक्शन होगा। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने बता दिया। कहा ये बानी प्रोजेक्ट के इंचार्ज थे। फैज के आलाकार बानी को दोबारा इक़्तिदार में लाने की साजिश कर रहे हैं। वर्दी में हो या सादा लिबास में, सबका एहतसाब होगा। When we took over the reins of this government, our economy was in a very difficult situation. We were at the verge of financial default. Inflation was galloping. Policy rate was crippling. But we did not lose hope. These were very scary challenges. I can say today, alhamdulillah, Pakistan is economically out of woods. पाकिस्तान मौशी तौर पर बहरान से निकल चुका है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने खुशखबरी सुना दी। नेशनल रेगुलेटरी रिफॉर्म्स की इब्तिदाई तकरीब से खिताब में कहा, हुकूमत संभाली तो मईशत नाजुक सूरत हाल से दो चार थी। महंगाई बेकाबू थी, कारोबारी सरगर्मियां जमूद का शिकार थी। हमने उम्मीद का दामन न छोड़ा, चैलेंजेस का मुकाबला किया। मुल्क को मिसाक पाकिस्तान की जरूरत है। इसके अंदर मिसाक जमहूरियत और मिसाक मैशत भी हो सकता है। वज़ीर मनसूबा बंदी एहसान इकबाल का तकरीब से खिताब। कहा 2018 में नाअहल शख्स को मुसल्लत किया गया। अता तारड़ बोले मुल्क में झूठी तब्दीली का नारा लगाकर बर्बादी की गई। नौजवानों के दिमाग में जहर भरा गया। नफरत इंतहा पसंदी के बीज बोए गए। डंडे के जोर पर मईशत नहीं चलाई जा रही। मुल्क चलाने के लिए इकदाम करने पड़ते हैं। वफाकी वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब का लाहौर में खिताब। कहा IMF ने ब्यूरोक्रेट्स के असासे जाहिर करने का कहा है। पैस को बंद करने का ऐलान। कराची में नेशनल गेम्स की रंगारंग इख्तितामी तकरीब। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत। बिलावल भुट्टो ने अजरक और टोपी पहनाई। चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने कहा फील्ड मार्शल की क़यादत में फौज ने दुश्मन को शिकस्त दी। नेशनल गेम्स कौमी वहदत की अलामत है। मुल्क को पोलियो फ्री बनाना है। हमें अपने बच्चों को मर्ज से बचाना होगा। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब का तकरीब से खिताब। कहा पोलियो के खात्मे के लिए मुकामी हुकूमत से ताउन मजबूत बनाना चाहिए। दीनी रहनुमा भी राय आमा हमवार करने में किरदार अदा करें। मुलजिम 24 घंटे में पेश न करने पर नया मैकेनिज्म लाया जाएगा। नेशनल जुडिशल पॉलिसी साज कमेटी का फैसला। FBR के गैर जरूरी मुकदमात के खात्मे पर इत्तेफाक। हाई कोर्ट ने 4,65,000 से जायद मुकदमात निपटा कर रिकॉर्ड कायम किया। 2019 तक के विरासती केसेस 1 माह में निपटाने की हिदायत। FC हेडक्वार्टर्स पेशावर हमला केस की तहकीकात में पेशरफ। दहशतगर्द नेटवर्क की निशानदेही कर दी गई। हमला आवरों का ताल्लुक कलदम दहशतगर्द तंजीम से है। खुदकुश बमबारों ने चंद दिन पेशावर में कयाम किया।
रास्तों से वाकफियत हासिल की। 150 से ज्यादा अफराद से तफ्तीश की गई। बसन में पतंग का साइज क्या होगा? लाहौर इंतजामिया ने फैसला कर लिया। साइज तकरीबन 37 से 47 इंच होगा। आज उसे पतंगों की वीडियो हासिल कर ली। इवेंट 6, 7 और 8 फरवरी को होगा। कराची में भत्ताखोरी पर लगाम न डाली जा सकी। गार्डन में फायरिंग से 2 अफराद जख्मी। मोटरसाइकिल सवार पर्ची थमा गए। जमील छांगा और बैरून मुल्क का नंबर दर्ज है। रावलपिंडी में CCD की कार्रवाई। गैर इखलाकी वीडियोस वायरल करने का मुलजिम बिलाल अब्बास मारा गया। एबटाबाद में डॉक्टर वर्दा कत्ल केस की JIT में तब्दीली। DPO हारून रशीद की जगह AIG सोनिया शामिल। तब्दीली अहले खाना के एतराज पर की गई। जिस घर में कत्ल हुआ वो ताहाल सील नहीं किया गया। इस्लामाबाद में 2 लड़कियों की हलाकत के मुलजिम को वर्सा ने माफ कर दिया। एक लड़की के भाई और दूसरे के वालिद की अदालत में पेशी। सुलह का बयान हल्फी जमा करा दिया। सेशन कोर्ट ने हुक्मनामा जारी कर दिया। लाहौर के इलाके डिफेंस में बरतानवी खातून से मुबैना ज्यादती। मुलजिमान ने शादी का झांसा देकर 33 लाख रुपए भी बटोरे। खातून की फरियाद पर मुकदमा दर्ज। बलूचिस्तान के इलाके मूसा खेल में हैजे की वबा। 8 अफराद जाँ बहक। 3 हफ्ते में अमवात 12 हो गई। मुतादिद शहरों से मेडिकल टीमें पहुंच गई। एक सरकारी स्कूल आरजी अस्पताल में तब्दील। आरिफाला में कब्जा माफिया के कारिंदों की फायरिंग। मेहनत कश बाप बेटा जख्मी। उमर और हसनैन ने थाना सदर में सरकारी जमीन पर कब्जे की शिकायत की थी। लाहौर में 13 साल लड़के से बदफेली की कोशिश। ऑनलाइन टैक्सी ड्राइवर गिरफ्तार। मुलजिम साजिद ने स्कूल से घर जाने वाले तालिब इल्म अहमद से बदफेली की कोशिश की। ग्रीन टाउन पुलिस ने जेंडर सेल के हवाले कर दिया। प्राइवेट हज ऑपरेटर्स की कोताही पर सख्ती का फैसला। कोई आजिम हज पर ना जा सका तो कंपनी का लाइसेंस मनसूख कर दिया जाएगा। बरवक्त रकम मुंतकिल न करने पर भी कार्रवाई होगी। इखराजात जमा कराने की आखिरी तारीख 31 दिसंबर है। तीन माह से तनख्वाह नहीं मिली। रावलपिंडी मेट्रो बस मुलाजमीन ने हड़ताल कर दी। ट्रैक पर मुजाहरा। बस सर्विस मुअत्तल होने से मुसाफिर परेशान। गाजा में इम्तिहान और भी हैं। तूफान बारिश से शहादतें 14 हो गई। खैमे में भी रहने के काबिल न रहे। आलमी इस्तेहकाम फोर्स की तैनाती पर कॉन्फ्रेंस 16 दिसंबर को दोहा में होगी। 25 से ज्यादा मुल्कों के नुमाइंदे शरीक होंगे। अमरीका में 2000 अगवानियों के दहशतगर्द तंजीमों से राब्ते हैं। हमलों की मंसूबाबंदी की जा रही है। हुक्काम का दावा। नेशनल इंटेलिजेंस की डायरेक्टर की बाइडन दौर पर तनकीद। का ऑपरेशन अलायंस वेलकम के तहत 18,000 अफगान शहरी आए और जांच नहीं की गई। बरतानिया पर सुपर फ्लू के बेरहमाना वार। अस्पताल मरीजों से भर गए। रोजाना 2,500 से ज्यादा मुतासरीन लाए जा रहे हैं। वजीर सेहत का कहना है कोरोना के बाद सबसे ज्यादा दबाव है। वबा यूरोप तक जा पहुंची। ईरान ने खलीज ओमान में ऑयल टैंकर कब्जे में ले लिया। 18 अफराद गिरफ्तार। भारत, बांग्लादेश और श्रीलंका से ताल्लुक है। ईरानी हुक्काम का कहना है जहाज में 60 लाख लीटर गैर कानूनी डीजल ले जाया जा रहा था। फ्रांस और यूनान में किसान सड़कों पर निकल आए। हुकूमती पॉलिसियों पर एहतजाज। मेयर ऑफिस के सामने मुजाहिरा। फ्रांस में पुलिस ने मुजाहिरीन पर आंसू गैस चला दी। भारत में इंतजामी नाअहली ने मेसी की इस्तकबालिया तकरीब की ऐसी की तैसी कर दी। कोलकाता के सॉल्ट लेक स्टेडियम में स्टार फुटबॉलर की आमद। सियासतदानों और वुज़रा ने घेर लिया। शायकीन हत्थे से उखड़ गए। स्टेडियम में हंगामा आराई और तोड़फोड़। लंदन में गैर मामूली पजीराई। आज PSL रोड शो न्यूयॉर्क में होगा। अमरीकी और पाकिस्तानी सरमायाकार शिरकत करेंगे। चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड भी पहुंच गए। मोहसिन नकवी कहते हैं अब PSL आलमी सतह पर जगमगा रहा है। और नेशनल गेम्स में सुल्तान गोल्डन का कारनामा। तवील फासले तक रिवर्स ड्राइव में रिकॉर्ड। फासला सिर्फ 57 सेकंड में तय किया। अमेरिकी स्टंटमैन ने 1 मिनट 15 सेकंड में रिकॉर्ड बनाया था।